पवित्र मन रखो। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा हम बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंचा बनाने के लिए नीचे की बातों से, नीचे की दुनिया से, निकृष्ट कर्मों से, विकारी विचारों से, व्यर्थ से, पुराने स्वभाव और संस्कारों से परे उपराम स्थिति में ले जाने के लिए विशेष पुरुषार्थ कराते हैं। रोज ज्ञान मुरली द्वारा श्रीमत देते हैं और एक पाठ हर बच्चे को पक्का कराते हैं कि योगी बनो और पवित्र बनो। और जितना जितना आत्मा सच में योग युक्त होती जाती है, अंतर में पवित्रता आती जाती है, तो ये प्योरिटी आत्मा के अंदर विशेष दिव्य संस्कारों का उद्गम करने लगती है और आत्मा धीरे धीरे अपने दैवी संस्कारों को धारण कर देवत्व की ओर बढ़ने लगती है। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा कैसे हमें दैवी मैनर्स धारण करने हैं और उसके लिए विशेष तौर पर पवित्रता के मैनर्स से अपने आप अंदर और बाहर कैसे खुद को प्योर बनाकर बाकी आत्माओं की भी सेवा के निमित्त बनना है, वो पाठ पक्का करा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 जून 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। एक तो ये है मुख, एक है मन और बुद्धि से ऊपर ना, दुनिया की तरफ नहीं, अब ऊपर मुख। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो, क्योंकि जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग यानी सतयुग। तो उसके लिए सतयुग में तो देवी देवता होंगे, तो देवी देवता बनने के लिए हमारे भीतर पहले डिवाइन वैल्यूज आनी चाहिए, दैवी मैनर्स आने चाहिए। तो इसलिए बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता है। दुनिया में भी बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं, घर में पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाते हैं, परंतु सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर हमें वो मैनर्स सिखाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता। उत्तर है पवित्र बनना और बनाना, यह है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, यह शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का सन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। बस पावन बनेंगे तो बाकी सारी क्वालिटीज आत्मा में स्वतः आ जाएंगी, है ना। जननी है सुख और शांति की प्योरिटी। आज का गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान।
ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, और दूसरे तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। जब व्यभिचारी बनते हैं, अनेकों की भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं, समझते नहीं, जैसा जिसने जो कहा करने लगते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बगैर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? इतने सारे गुरु हैं, सच्चा कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान जब आए तभी आकर हमारी सद्गति करें। इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी बुलाते हैं ना उसे। सद्गति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। वो आए तो सद्गति भी करे और हमें पतित से पावन भी बनाए। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो। अभी तो सोझरा हो रहा है ना। तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा नहीं है। कहते ना ज्ञान अंजन, यानी ऐसा नहीं कोई सुरमा लगा देते हैं, ऐसा कोई स्थूल रूप में सुरमा नहीं है। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। ज़रूर जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार है, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। कोई जानता ही नहीं है तो योग कैसे लगाएगा? तुमको बाप से और मुक्ति, जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। किस किस से योग लगाना है? बाबा से, फिर मुक्ति धाम से, फिर जीवन मुक्ति धाम से। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। सतयुग में आना है तो फिर दैवी मैनर्स भी तो होने चाहिए ना। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं। परमपिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर। उनका यह पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का यह अविनाशी पद हो ना सके। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं मैं अनलिमिटेड हूँ। हमारी फिर भी लिमिटेशन है ना।
बाबा बेहद है, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले। हम भी अगर बाबा के समान सागर बन जाए तो खेल कैसे चलेगा, क्योंकि जब हम खाली होंगे फिर बाबा को पुकारेंगे, फिर संगम युग पर बाबा आएंगे। अगर हम बेहद हो जाएं, खत्म ही ना हो खजाना अंदर का, तो बाबा को बुलाए ना, खेल कैसे होगा, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, हमारी लिमिटेशंस हैं। 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, यह ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूं ही एवर प्योर, मैं रहता ही हूं परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। यह मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकते, है ना। कोई भी मनुष्य आत्मा, कोई भी धर्म आत्मा, कोई भी देव आत्मा ऐसे नहीं कह सकती कि मुझे याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर मैले कपड़े साफ करना पड़ता है, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। दुनिया में लक्ष्य है ना, सौंप होता है ना, बाबा लक्ष्य सौंप देते हैं। क्या है? मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला कर दिया। ऐसे स्मृति में इमर्ज होता है ना कि बाबा ने हमें स्वर्ग में भेजा, जन्म पुनर्जन्म लिए, फिर क्या हुआ, द्वापर युग में माया आई तो माया ने मैला बना दिया है। अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं, हे बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो। अभी लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर। ये प्रक्रिया है, ये विधि है, समझना है इस बात को। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। तो जिन्होंने हमें मैला किया है, अभी भी अगर उनको ही याद करेंगे तो आत्मा साफ कैसे होगी। इसीलिए इन सबको भूलेंगे, फिर बाबा को याद करेंगे तो आत्मा साफ होगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं
अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। यह पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं। कोई भी चीज़ बनती है तो उसका कोई ना कोई तो नाम देना पड़ता है ना। जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। पुरानी दुनिया में कुछ भी बनाओ, सब पुराना ही बनेगा, क्योंकि तत्व ही पुराने हैं। जिन चीज़ों से बना रहे हो वही पुराने हैं, और जो आत्मा बना रही है वो आत्मा भी पुरानी है। तो आत्मा भी पुरानी, तत्व भी पुराना, तो चीज़ नई कैसे बन सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में कुछ भी करो, परंतु भले कहें नई दिल्ली या नई चीज़ है, लेकिन है तो पुरानी ही। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये बातें क्यों बता रहे हैं? बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े, है ना। निश्चय हो, मैं कौन हूँ? देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए यह कोई नहीं जानते। यह नहीं समझते पुनर्जन्म में सबको आना है। यह रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सृष्टि के आदि से आत्मा जन्म पुनर्जन्म में आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण, फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतु प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु यह नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। बैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ ना सके, है ना। हर जन्म में नाम रूप देश काल संबंधी सब बदल जाते हैं। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था, तुम जानते हो। यह जगत अम्बा जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। यह सब आसुरी नाम है। वहां थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वह बाप है रचयिता। उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह बातें और कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो,
तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। आत्मा मैली है ना, तो बाबा कहते हैं इन मैले कपड़ों को, इस आत्मा को सटका लगाते हैं। कोई तो फट जाते हैं, कोई टूट पड़ते हैं। बाबा तो श्रीमत देते हैं, ऐसे करो ऐसे नहीं करो, परंतु कहीं तो रह जाते हैं, धुल जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। फिर कहीं ऐसे भी होते हैं जो टूट जाते हैं। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं, जो बिल्कुल धारणा नहीं होती है। ज्यादा पाप कर्म किए हैं इसीलिए धारणा नहीं हो पाती। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। मोस्ट बिलीवेड सुख धाम को याद करो। यह भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। यह तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। यह जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है, अपने आप निकलता है, क्योंकि बाबा ने ही कल्प पहले भी हमें लिबरेट किया है, हमारे दुख हरे हैं। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए, खास हमारे लिए, आम सब के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको यह नशा है, क्या कि बाबा हमारे लिए आए हैं। यह पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, है ना, यहीं धारण करने हैं, ऐसे नहीं वहां जाकर नहीं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। क्या करना है? घर बार नहीं छोड़ना है। हद की चीजें, हद के लोग, संबंधी नहीं छोड़ने हैं। इस सारी पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वो भी किससे? बुद्धि से। त्याग करना है, पर बेहद का। वह है हद का सन्यास, यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना माल मिलता है ना। वो सन्यासी भी जब तपस्या करते हैं, हद के संबंधियों को छोड़ते हैं, तो उनको भी कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत यानी राय देते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर यह सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है, ऐसे कोई फिजिकली गिरना नहीं होगा, मतलब ये भी आपकी सुनेंगे, ये भी ज्ञान धारण करेंगे। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड तो देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ, और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी चलना पड़े, है ना। हमें श्रीमत पर भी चलना है। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े,
है ना। ये सारा पुरुषार्थ करना है हमें, श्रीमत पर चलना है, पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना है। राम, रावण और सीता का खिलौना है ना। खिलौना खेलते थे ना। अब कहते सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। छोटे होते थे तो अलग अलग तरीके से ऐसा से एक छोटा सा टॉय बना होता था। तो रावण एक तरफ, राम और बीच में सीता। तो सीता जो है वो रावण की तरफ मुख मोड़ती है और राम की तरफ करती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नर्क को लात मार रहा है, वो तो सभी ने देखा है, और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। ये सब स्थूल में बनाए हैं, पर करना हमें सूक्ष्म रीति है। परंतु विरला व्यापारी यह व्यापार करे। बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले, ये सौदा करना है। पुराना सब कुछ बाबा को देना है। यह बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको सौदागर, जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना यह ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है न। बिल्कुल हमें रंग से राजा बना देते हैं बाबा, तो प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना। यह अधर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है। ब्रह्मा बाबा अधर कुमार और मम्मा कुंवारी कन्या, तो फॉलो करना पड़े। वर्षा बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, पहले नहीं था रूल, अब तो है। भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। यहाँ कोई देहधारी मेल फीमेल की बात नहीं, आत्मा तो है ही मेल। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में। इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है। अगर सब जगह है, चारों तरफ शिव बाबा ही है, तो सब फादरहुड हो गए ना, सब फादर बन गए, क्योंकि वो तो गॉड फादर है। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। हमारे पास अभी एग्जैक्ट बाबा की याद है। हमने बाबा जो है जैसा है वैसा जान लिया है, तो याद करना सहज है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है। बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, है ना, कोई सामने बैठे योग कराए तो हम योग कर पाए, नहीं। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, पता है ना क्या बनना है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना, फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जिस्मानी नहीं, रूहानी यात्रा पर। जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, वह भी छूट है अपनी लौकिक सर्विस के लिए, बाकी टाइम देना है।
मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो यह है कांटों का फॉरेस्ट। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। ये जो कलयुग है, सब एक दूसरे को दुख देने के लिए सोचते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वह हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ऐसे कोई गारंटी कर ना सके। यह बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं है। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे में किसी के लिए जन्मानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल में जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतुप्रधान दुनिया में चलने के लिए, सतुप्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलीवेड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। आज का वरदान है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुणमूर्त भव। है ना, अंदर क्या एम ऑब्जेक्ट हो कि हमें सभी के गुण देखने हैं और सभी को संतुष्ट करना है, और तब हम सदा एक रस उत्साह में रहेंगे और गुणमूर्त बनेंगे। गुण देखेंगे तो गुणमूर्त बनेंगे, है ना। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करेंगे? जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। कि जो भी इनकी मनोकामना है, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को गुण चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, तो जिसकी जो भावना हो उसे समझकर पूर्ण करना है। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा, और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। जब सबके गुण देखेंगे तो गुण मूर्त स्वयं भी बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। कहीं कहते हैं ना, सेकंड में नहीं बना जाता, तो उसका कारण है बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। तो अगर इसका फाउंडेशन मजबूत करें तो एक सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है ना। संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट, हर्षित मुख चेहरा। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा ना हो,
ऐसा ना लगे टेंशन में है। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सकें। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो ये सारे गुण अपने जीवन में अपनाएंगे तो सदा हर्षित रहेंगे और हर्षित चेहरा सदा दूसरों की भी सेवा करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।